दोस्तों, क्या आप नियोग प्रथा के बारे में जानते हैं? इस नियोग प्रक्रिया से ही महाराज पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था और इसी वेदव्यास ही इनके नियोगी पिता थे। जब हस्तिनापुर में कोई भी पुरुष वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बचा था, तब देवी सत्यवती के कहने पर अंबिका और अंबालिका ने ऋषि वेदव्यास के साथ नियोग प्रक्रिया को अपनाया था। तो दोस्तों, चलिए इसको विस्तार से सुनते हैं। हस्तिनापुर के राजा थे विचित्रवीर्य। उनका विवाह अंबिका और अंबालिका नाम की 2 रानियों से हुआ। विवाह के काफ़ी समय बीतने के बाद भी कोई भी संतान नहीं हुआ और क्षय रोग के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु भी हो गई। अब सबको यह चिंता सताने लगी कि कुरुवंश को आगे कौन बढ़ाएगा। तब विचित्रवीर्य की माता सत्यवती गंगा पुत्र भीष्म के पास जाती हैं और उनसे आग्रह करती हैं कि भीष्म अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करें। परंतु भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी और सत्यवती के आग्रह को इनकार कर दिया। उसके बाद देवी सत्यवती को ऋषि वेदव्यास का स्मरण हुआ और तुरंत वेदव्यास उनके सामने प्रकट हो गए। तब सत्यवती ने सारी बात बताई। तब ऋषि वेदव्यास अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करने के लिए मान गए। उन्होंने दोनों रानियों से 1 वर्ष नियम व्रत का पालन करने को कहा। 1 वर्ष बाद पुनः ऋषि वेदव्यास आए। वह एक कक्ष में चले गए। उसके बाद अंबिका उनके कक्ष में गई। वेदव्यास को देखते ही वह अपनी आंखें बंद कर ली। यह बात वेदव्यास ने सत्यवती को बताया और कहा, अंबिका को एक तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन अंबिका के आंखें बंद करने की वजह से जो पुत्र होगा वह अंधा होगा, जिनका नाम है धृतराष्ट्र। फिर उसके बाद अंबालिका ऋषि वेदव्यास के कक्ष में गई और उनको देखकर पीली पड़ गई। यह बात वेदव्यास ने सत्यवती को बताया और कहा, अंबालिका से जो पुत्र होगा वह रोग से ग्रसित होगा, जिनका नाम है पांडु। फिर पुनः सत्यवती ने अंबिका को वेदव्यास के कक्ष में जाने को कहा। तब वह स्वयं न जाकर अपने दासी को भेजा। वह दासी किसी प्रकार से न तो डरी और न पीली पड़ी और उससे जो पुत्र हुआ वह विदुर थे। वेदव्यास ने बताया, विदुर बहुत ही बुद्धिमान और धर्मनीति विचारों के होंगे। यह कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ।